Hello guys, so today we are continuing our cephalosporin topic. I hope you all have watched previous video. If not, then please do watch it. I have given link of that video in the description. So without any delay, let's see what we will study today in this video. So today we will study about nomenclature of cephalosporin, SAR, chemical degradation and classification of cephalosporins. So without any delay, let's get started. Welcome to my channel RK Pharma Times for you. So first of all, let's see nomenclature of cephalosporin according to chemical abstract. Chemical abstract के according जो cephalosporin का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके R1 और R2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा. सपोज़ अगर R1 की पोजीशन पे एसिटाइलोमिथाइल है और 7th पोजीशन पे थाइनाइल एसिटामाइडो है. So naming of the structure will be 3-acetylomethyl 8-oxo 7-2-thioenyl acetamido 5-thia1-aza bicyclo bracket में 4.2.0 octuene 2 carboxylic acid. इस स्ट्रक्चर की एक और नेमिंग है 3-acetyl oxymethyl 8-oxo 7 ब्रैकेट में 2 दूसरा ब्रैकेट थायोफीन -2 ब्रैकेट बंद एसिटाइल दूसरा भी ब्रैकेट बंद अमीनो 5-thia1-aza bicyclo 4.2.0 octuene 2 carboxylate. Second type of nomenclature will be CFAM derivatives. CFAM saturated unsubstituted bicyclic ring system को कहा जाता है. तो पहले CFAM रिंग की नेमिंग देख लेते हैं. उसकी नेमिंग है 5-thia1-aza bicyclo ब्रैकेट में 4.2.0 ब्रैकेट बंद ऑक्टेन. नेक्स्ट इज़ सिफीम रिंग. सिफीम रिंग में सेकंड पोजीशन पे ईन आता है, मतलब डबल बॉन्ड आता है. तो इसकी नेमिंग होगी 5-thia1-aza bicyclo 4.2.0 ब्रैकेट बंद ऑक्टूइन 8 ओन. नेक्स्ट टॉपिक इज़ सार ऑफ cephalosporin. तो सबसे पहले हम सार में देख लेते हैं कि हम सब्स्टिट्यूशन जो स्ट्रक्चर है cephalosporin का उसमें कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ एसाइल अमीनो सब्स्टिट्यूएंट. सेकंड इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. थर्ड वन इज़ सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट बाय ऑक्सीजन सल्फर एंड नाइट्रोजन एट कार्बन 2. लास्ट वन इज़ सब्स्टिट्यूशन ऑन C3. सार में सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे 7 एसाइल अमीनो के ऊपर. अगर हम एडिशन कर दें अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन एटम का अल्फ़ा और अल्फ़ा 1 पोजीशन पे तो वो बेसिक कंपाउंड बनाता है जो प्रोटोनेट हो जाता है, मतलब अपना प्रोटोन जो है वो एक ट्रांसफ़र कर देता है अंडर एसिडिक कंडीशन ऑफ स्टमक. नेक्स्ट पॉइंट इज़ एसाइलेशन ऑफ अमीनो ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ करता है एक्टिविटी ऑफ cephalosporin का अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और डिक्रीज़ कर देता है एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का. मतलब अगर अमीनो ग्रुप की एसाइलेशन होगी तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट cephalosporin ज़्यादा अच्छे से काम करेगा एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. नेक्स्ट पॉइंट इज़ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह न्यू एसाइल ग्रुप जो है वो डिराइव होता है तो फिर cephalosporin गुड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करती है फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. नेक्स्ट इज़ अगर एरोमेटिक रिंग फिनाइल पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो लिपोफिलिसिटी को इंक्रीज़ कर देगा जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव की एक्टिविटी बढ़ेगी cephalosporin की अगेंस्ट काम करने की और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट काम करने की एक्टिविटी कम हो जाएगी cephalosporin की. नेक्स्ट इज़ अगर फिनाइल रिंग इन साइड चेन को रिप्लेस कर देंगे किसी हेट्रोसाइकिल जिसके पास इम्प्रूव स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी और फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल है जैसे थायोफीन, फ्यूरान, पायरिडीन एक्सेट्रा, तो ये कंपाउंड जो है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं सेल के अंदर बाय यूजिंग बैक्टीरियल आयन बीटा डिपेंडेंट आयन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इनके पेनिट्रेशन की वजह से लिपोफिलिसिटी साइड चेन की और इफेक्ट ऑफ पोलर अल्फा सब्सटेंट जैसे OH, NH2 और COH की वो इंक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है. नेक्स्ट इज़ अगर कार्बन 3 सब्स्टिट्यूएंट पे मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कार्बन 3 सब्स्टिट्यूएंट पे ही डिपेंड करता है कि ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होगी. और अगर कार्बन 3 के पोजीशन पे मॉडिफिकेशन होगी तो cephalosporin की डिग्रेडेशन डिक्रीज़ हो जाती है. जैसे कुछ मॉडिफिकेशन है
C3 पोजीशन पे बेंजोइल एस्टर अगर लग जाता है तो इम्प्रूव कर एक्टिविटी को, लेकिन ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अगर डिस्प्लेसमेंट होता है 3 एसिटॉक्सी ग्रुप का विद एरोमेटिक थायोल से तो वो ग्राम नेगेटिव की एक्टिविटी एनहांस कर देता है और इम्प्रूव करता है फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अगर रिप्लेसमेंट होता है एसिटॉक्सी ग्रुप का एट C3 पोजीशन पे, कार्बन 3 पोजीशन पे विद मिथाइल या फिर क्लोरीन के साथ तो ओरली एक्टिव कंपाउंड मिलता है। नेक्स्ट आर द अदर मॉडिफिकेशन विच आर नॉट स्पेसिफाइड। फर्स्ट वन इज़ अगर सब्स्टिट्यूशन होता है मिथॉक्सी ग्रुप का एट बीटा लैक्टमेज की हाइड्रोलिसिस की रेजिस्टेंस को, मतलब बीटा लैक्टमेज को जल्दी हाइड्रोलाइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अगर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है या फिर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है बाय अगर ऑक्सीडेशन होता है रिंग स्पेक्ट्रम का 2 सल्फॉक्साइड या फिर सल्फोन्स में ऑक्सीडेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अगर रिप्लेस तो ये शो करता है कि ग्रेटर केमिकल स्टेबिलिटी है ड्रग की और लॉन्गर हाफ लाइफ है उसकी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अगर कार्बन 4 पे कार्बोक्सिल ग्रुप है तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं एस्टर प्रोड्रग में ताकि सेफेलोस्पोरिन की बायोबिलिटी हमें एनहांस मिले, इंक्रीज मिले, या फिर प्रोड्रग को ओरली एक्टिव बनाने के लिए भी एस्टर प्रोड्रग कार्बोक्सिल ग्रुप की जगह लगा सकते हैं। नेक्स्ट आर द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन जो है वो एसिड के प्रेजेंस में डेस एसिटाइल सेफेलोस्पोरिन में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रोनाइज होके वो इनएक्टिव डेस एसिटाइल सेफेलोस्पोरिन में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर सेफेलोस्पोरिन का डिग्रेडेशन दूसरी तरह से भी हो सकता है। एमाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में सेफेलोस्पोरिन जो है वो 7 अमीनो सेफेलोस्पोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और फिर वो एसिड के प्रेजेंस में इनएक्टिव लैक्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर तीसरा तरीका है सेफेलोस्पोरिन बीटा लैक्टमेज एंजाइम के प्रेजेंस में सेफेलोस्पोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है या फिर एनहाइड्रो डेस एसिटाइल सेफेलोस्पोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और उसके बाद सेफेलोस्पोरिक एसिड और एनहाइड्रो डेस एसिटाइल सेफेलोस्पोरिक एसिड जो है वो फ्रेगमेंटेड या फिर रीअरेंज प्रोडक्ट बनाता है जो इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ सेफेलोस्पोरिन इज क्लासिफिकेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन की क्लासिफिकेशन 5 जनरेशन में डिवाइडेड है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। जनरेशन को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है, ओरल और पेरेंट्रल। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में ओरल कौन से ड्रग हैं। फर्स्ट वन इज सिफालेक्सिन, सिफाड्रॉक्सिल, सिफ्राडिन, and the parental drugs are cefalothin and cefazolin. The second generation cephalosporin are in oral cefaclor and cefalexin. Parental drugs are cefalothin and cefuroxim. Next, the third generation cephalosporin are in oral cefexim, cefdinir, cefalexin, ceftibutine. Next are the parenteral drug cefuroxim, ceftazidime, ceftriaxone. नेक्स्ट इज़ द फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। इसमें ओरल ड्रग कोई भी नहीं होते इस जनरेशन में, पेरेंटल ड्रग होते हैं। दिस ड्रग इज सेफीपाइम, सेकेंड वन इज सेफपाइरोम। नेक्स्ट आर द फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। ओरली कोई भी ड्रग नहीं लिए जाते इसमें भी, और पेरेंटल ड्रग है इसमें सेफ्टोप्रोल। Thanks for watching this video. Like, comment and share this video, and don't forget to subscribe our channel.